मेरा नाम राज है। मैं एनसीएमएल लैब से हूँ और आज हम आपको बताएंगे कि मिल्क की सैंपलिंग कैसे करनी है। सर्वे में जो सर्वे एफएसआई का होने वाला है उसमें मिल्क की सैंपलिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि मिल्क में जो सैंपलिंग जो हम लोग मिल्क का सैंपलिंग करेंगे उसमें जो एनालिसिस है वो केमिकल पैरामीटर्स का है। ठीक है, तो उसमें उसके हिसाब से हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो भी काम हम सैंपलिंग का करेंगे उसमें पिक्चर वगैरह लेना है, आपको फोटो खींच करके उस ऐप पे डालना है और उसमें बहुत सारी डिटेल आपको सब फिल करनी है। वो डिटेल आपको वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। जैसे आप एज ए सैंपलर अलॉट होंगे तो आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगा, आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा। आप लॉगिन करेंगे ऐप पे, उसके बाद क्या होगा कि आप सारे डिटेल वहां से पाएंगे, वहीं से आपका सैंपल कोड जनरेट होगा। तो जो भी सैंपलिंग आपको करनी है वो सारा डिटेल उसी के ऐप के जो डिटेल है उससे मैच करा करके ही बाकी रिकॉर्ड में भी भरना है आपको। उसके बाद दूसरा चीज आपके पास होना चाहिए, एक परमानेंट मार्कर होना चाहिए आपके पास, एक पेन होना चाहिए और एक स्टिकर होना चाहिए जिसको कि आप सैंपलिंग कंटेनर पे आप लगाएंगे, सैंपलिंग डब्बे पे लगाएंगे आप। उसके बाद आपके पास एक सीजर होना चाहिए। जब आप पैक्ड मिल्क का सैंपल लेंगे तो उसके केस में आपको कट करने में, या सेलो टेप भी होना चाहिए आपके पास, जिससे कि आप स्टिकर पे जो भी चीजें मेंशन करेंगे उस पे जब उसको आप चिपका देंगे ऊपर से टेप को तो आपका लिखा हुआ मिटेगा नहीं। और फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मेलिन का, जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। 2 ml फॉर्मेलिन, ये 2 ml का छोटा सा बॉक्स है, इसमें आपका 2 ml जो है फॉर्मेलिन आएगा और ये 2 ml 500 ml मिल्क सैंपल के लिए पर्याप्त है। इतना ही सारा आपको डालना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि जब सैंपलिंग के टाइम पे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट का। ठीक है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए सैंपलिंग कंटेनर। ये अपने पास 500 ml का एक डब्बा होना चाहिए प्लास्टिक का, इस तरह से सैंपल के लिए। और ये स्टरलाइज भी होना चाहिए और अच्छे से क्लीन होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी टीआरएफ फॉर्म की। टीआरएफ फॉर्म हमारे पास रहता है। टीआरएफ फॉर्म में इतनी सारी डिटेल दी रहती है। सब टीआरएफ का मतलब होता है टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, जो कि एफएसओ के हेल्प से आप भरेंगे और उसमें सारी चीजें डिटेल आपको डालनी है। लोकेशन ऑफ सैंपलिंग एंड एड्रेस, डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन, नेम ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल का नाम है, रॉ मिल्क है या पास्चुराइज। मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, हमें 2 तरह के सैंपलिंग करने हैं। ये एक तो रॉ मिल्क का सैंपल करना है और पास्चुराइज मिल्क का सैंपल करना है। तो जो भी सैंपल का नेचर होगा, रॉ होगा तो हमें यहाँ पे रॉ मिल्क मेंशन करना है और उसका साइज मेंशन करना है, सैंपल साइज। जैसे कि हमें पहले से डिसाइड है कि 500 ml हर सैंपल का हमें 500 ml क्वांटिटी लेना है। उसके बाद सैंपल कोड वहां से आपको मिलेगा, जो ऐप है एनसीएमएल हुपर के नाम से जो ऐप है, उस ऐप से आपको सैंपल कोड मिलेगा, वो कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद ब्रांड नेम, जैसे अगर आपने पैकेट का मिल्क उठाया तो उसमें ब्रांड नेम रहेगा, वो लिखना है। फिर बैच नंबर उसका रहेगा, वो लिखना है। फिर लॉट नंबर आपको लिखना है। मैन्युफैक्चरर नेम, कौन उसको बनाया है, किस कंपनी का बना हुआ है, वो लिखना है। फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना है आपको, और बेस्ट बिफोर या यूज बाय डेट जो भी आपके लेवल पे रहेगा वो आपको मेंशन करना है। फिर नेम ऑफ द लैब, जहाँ पे आप भेज रहे हैं सैंपल, एनसीएमएल लैब के नाम पे जो भी एड्रेस आपको मिलेगा वो एड्रेस पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर डेट ऑफ डिस्पैच, जिस दिन आप सैंपल को कुरियर कर रहे हैं, और आपको सैंपल कुरियर उसी दिन करना है जिस दिन आपने सैंपल लिया है। ये सारी चीजें तो आपको टीआरएफ में डाल के देना है। उसके बाद एक चीज और आपको करना है, जब भी कभी ये मिल्क का सैंपल जो है आप परचेज करेंगे मार्केट से, तो उस केस में भी आपको ये सारी डिटेल आपको परचेज की स्लिप पे या बिल पे होना चाहिए। जैसा कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द वेंडर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द वेंडर, और मिल्क का नेचर कैसा है, पास्चुराइज है या रॉ मिल्क है, और फिर तो डेट ऑफ परचेज क्या है, सैंपल साइज कितना आपने परचेज किया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उस पर क्या मेंशन है, बेस्ट बिफोर या डेट ऑफ एक्सपायरी क्या मेंशन है, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, लॉट नंबर, ये सारी डिटेल आपके उस स्लिप पे होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बात आती है कि अब हम लोग सैंपलिंग कैसे करेंगे। तो सैंपलिंग कैसे करेंगे उसके लिए, जैसे हमारे पास अगर रॉ मिल्क है, रॉ मिल्क का जो डिसाइड होगा लोकेशन कहाँ से सैंपल लेना है, वो आपको उस पर्टिकुलर एरिया का एफएसओ जो है वो आपको हेल्प करेगा, वो बताएगा कि आपको उनके थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी कि वो कहाँ से आपको सैंपल लेना है। जैसे आपको हो सकता है चिलिंग सेंटर से लेना हो सकता है किसी वेंडर से या दुकानदार से लेना हो, या मिल्क टैंक से लेना हो। तो इस तरह से जहां से, अगर आपको कहीं बड़े कंटेनर से लेना है मिल्क सैंपल, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सैंपलिंग कैसे करना है और किस लोकेशन से करना है। तो लोकेशन जो भी आपका डिसाइड होगा, अगर वहां पे बहुत बड़ा बल्क में स्टोरेज है, टैंक है या कोई बहुत बड़ा केन है, तो उसके केस में आप वहां पर्टिकुलर चिलिंग सेंटर से या पर्टिकुलर प्रोसेसिंग सेंटर से आपको प्लंजर आता है, प्लंजर रहता है, उससे वो लोग मिल्क को मिक्स करते हैं। या बहुत बड़ा टैंक होगा तो उसमें एजिटेटर चलता रहता है, मिल्क को मिक्स करता है। तो ये सैंपलर, एज ए सैंपलर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर मिक्स हुआ सैंपल चाहिए, होमोजेनाइज सैंपल चाहिए, जिससे कि आप
कोई ऐसा सैंपल उठाए कि मतलब उससे पूरे सैंपल के बारे में आप जानकारी ले पाए एनालिसिस के बाद, एनालिसिस जब करें तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अच्छे से सैंपल, होमोजेनाइज सैंपल लेना है। अगर वहाँ एजिटेटर की फैसिलिटी है तो आपको एजिटेटर चलवा करके 15-20 मिनट उसको अच्छे से मिक्स करवाने के बाद सैंपल लेना है। अगर वहाँ पे प्लंजर की फैसिलिटी है तो आप उसको प्लंजरिंग करवा दीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाए सैंपल, उसके बाद आप लीजिए। और उसके बाद लेने के लिए भी अगर कंटेनर ज्यादा बड़ा है तो वो आपको डिपर से या किसी चीज से प्रोवाइड करेगा सैंपल, ठीक है। तो उसको लेने के बाद आप अपने इस वाले बॉक्स में, सपोज आपको उसने इस तरह के किसी कंटेनर में आपको सैंपल प्रोवाइड करा दिया, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ये रॉ मिल्क के केस में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो रॉ मिल्क का सैंपल है और इसको हम लोग इस अपने बॉक्स को खोलेंगे, डब्बे को खोलेंगे और इसमें अपना सैंपल जो है, ये आधा लीटर का पूरा बॉक्स ही है, इसको पूरा फिल कर देंगे। इसको करने के बाद हम लोग इस पे स्टिकर लगाएंगे और जो हमारा कोड रहेगा उस कोड को भी हम लोग इसी पे मेंशन कर देंगे। सपोज जो भी कोड आपके पास आएगा उस ऐप से, ABC जो भी कोड आपको आएगा, उसको करने के बाद आप जो है उस पे टेप लगा देंगे अच्छे से, ताकि वो आपका लिखा हुआ जो आपने मार्क किया है वो सेफ रहे। इस तरह से आप टेप लगा दीजिए इस पे, और ये हो गया आपका। और इस कंटेनर के ऊपर भी आप सेफ्टी पर्पज से अच्छे से टाइट करने के बाद टेप लगा दीजिए, ताकि ये थोड़ा बहुत लीक ना करे कहीं से। ये अच्छे से हमारा सैंपल, ये रॉ मिल्क का सैंपलिंग हो गया। और दूसरे सैंपल जो हमारे दूसरे प्रकार का सैंपल होगा वो हमारा होगा पैक्ड मिल्क या पास्चराइज्ड मिल्क होगा, जो जनरली हमें पैकेट में मिल सकता है। पैक्ड के सैंपल में क्या करना है हमें, ये पैक का सैंपल हो गया। इसके सारे डिटेल जैसा हम लोगों ने पहले बात किया है कि सारे डिटेल किस ब्रांड का है, क्या मैन्युफैक्चरर है, क्या डेट है, यूज बाय डेट, ये सारे डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन रहेंगे। वो सब हमें प्रॉपर अच्छे से भर देना है अपने डॉक्यूमेंट में, TRF फॉर्म में। और उसके बाद हम लोग इसको जो है पैकेट को कट करेंगे इस तरह से। तो फिर हम लोग इसको इस बॉक्स में फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद हमें इस रैपर को बहुत बचा करके इसी के साथ रखना है, जिससे कि बाकी डिटेल इससे हम लोग जरूरत पड़ने पे इससे ये जस्टिफाई हो जाए कि ये इसी पैकेट का सैंपल है। और ऐसा हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ऐसा हम लोग काट के इसको इसमें इसलिए डाल रहे हैं, प्रिजर्व करना है हमें सैंपल। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि फॉर्मेलिन, ये 2 ml का फॉर्मेलिन है, इसको हम इसमें बाद में मिल्क में डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से डालने के बाद इसको फिर बंद कर देंगे। इससे ये प्रिजर्व हो गया। और इसका जो रैपर है वो इसी बॉक्स के साथ, आप टेप के साथ इसी बॉक्स के साथ ही रैप कर देंगे तो भी अच्छा है, या आप जैसे भी इसको अरेंज कर दीजिए कि ये आपका पता चले कि हाँ ये इस बॉक्स में जो सैंपल है वो इसी पैकेट का है। ठीक है। और दूसरी चीज, फिर से आपको सेम प्रोसीजर इसको दोहराना है और आपको इसके ऊपर स्टिकर लगाना है और इसका जो भी कोड आपके ऐप से जनरेट हुआ है वो कोड यहाँ पे डाल देना है आपको। और उसके बाद इसके ऊपर भी वही सेम प्रैक्टिस फॉलो करना है हमें। ये हो गया हमारा सैंपल रेडी। अब ये सैंपल रेडी होने के बाद हमें क्या करना है, उसको डिस्पैच करना है। डिस्पैच करने के लिए एक हमारे पास सेम इसी तरह का बॉक्स होना चाहिए। बॉक्स ये थर्माकोल बॉक्स होना चाहिए और इसमें जो है आइस पैक, जैसे ये आइस पैक हमारे पास कितना पर्याप्त आइस पैक होना चाहिए कि ये सैंपल जो है इसमें कूल कंडीशन में रहे। तो हमें क्या करना है, इसमें अपने सैंपल बॉक्स को इसमें डालना है। और ये हमारा रॉ मिल्क का जो भी है आपने कोड से वो मेंशन किया सारा डिटेल, वो हो गया। उसके
उसके बाद इसको आप एक जिपर पाउच में डाल दीजिए। जिपर पाउच में डालने के बाद अच्छे से इसको पैक करके और इसको जो है इसमें डाल दीजिए। सेम चीज आपको दूसरे वाले डब्बे में भी करना है। उसके बाद जो हमारे पास हमारा TRF है और बिल है, ये TRF और जो बिल है हमारा, उसको भी हम लोग जिपर पाउच में करके और अच्छे से उसको, उसके बाद ये हमारा TRF हो गया और ये हमारा बिल है। इन दोनों को भी हम लोग एक अच्छे से जिपर पाउच में डाल के और इसी सैंपल बॉक्स में डाल देंगे और उसके बाद इसको जो है डिस्पैच कर देंगे। ये इस बात को ध्यान रखना है कि सैंपल अच्छे से कूल कंडीशन में पहुंचे, इसलिए हम लोग इसमें कूलेंट वगैरह, ये कूल पैक आप 4 से 5 कूल पैक डालिएगा इसमें। और उसके बाद इसको करके और इस पे प्रॉपर एड्रेस, किस लैब में जाना है, कहाँ, उसका पूरा एड्रेस और कहाँ से आपने भेजा है, किस लोकेशन से, वो सारी डिटेल डालने के बाद इस बॉक्स को पूरे अच्छे से पैक करके और फिर आप इसको डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।